हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रो नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटीन चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे डाइटरी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, आरडीए एंड इसेंशियल अमीनो एसिड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डाइटरी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेस हैं? तो प्रोटीन के सोर्सेस 2 टाइप में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है एनिमल सोर्स और सेकंड है प्लांट सोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्सेस यानी ऐसे सोर्सेस जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है मिल्क है, एग्स है, मीट है एंड फिश है। एनिमल सोर्सेस एज कंपेयर टू प्लांट सोर्सेस बहुत कॉस्टली होते हैं, सो अच्छे और पीपल इसे कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिकल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है प्लांट सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस यूजुअली हमें प्लांट से मिलते हैं। इसके एग्जांपल है पल्सेस है, लेग्यूम्स है, सीरियल्स है, ऑयल सीड है, नट्स है एंड सोयाबीन है। तो प्रोटीन में सबसे मेन सोर्सेस है प्लांट सोर्सेस में पल्सेस एंड सोयाबीन। ओके, एंड प्लांट सोर्सेस इजीली अफोर्डेबल होता है, इसलिए हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ पीपल प्लांट सोर्सेस ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट आरडीए। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR recommends a daily protein intake of 0.66 to 0.83 पर ग्राम बॉडी वेट पर डे। यानी कि जो इंडियन काउंसिल है ICMR, उन्होंने हमें रिकमेंडेट्स किया है कि डेली प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में। तो यूजुअली 0.66 टू 0.83 पर ग्राम केजी बॉडी वेट होना चाहिए। यानी कि एक एग्जांपल में लो कि एखादा पीपल 50 वेट का है। ओके, तो फिर वो कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंज्यूम करेगा? यूजुअली 40 टू 45 ग्राम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर वुमन अकॉर्डिंग टू देयर एज। हम इसके बाद ये देख रहे हैं कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट वुमन को अकॉर्डिंग टू देयर एज कितनी चाहिए होती है। तो फर्स्ट है 0 to 10 मंथ, यानी एक छोटा सा बेबी, वुमन बेबी। ओके, इसको प्रोटीन की नीड कितनी है? 8 to 10.5 ग्राम। 1 to 3 ईयर के लिए है 11.3 ग्राम। 4 to 12 ईयर के लिए है 12 to 13 ग्राम। 13 to 19 ईयर के लिए है 42 to 46 ग्राम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं प्रेग्नेंट वुमन के, उनको नीड होती है 46 ग्राम। सेकंड ट्राइमेस्टर में 60 ग्राम। ड्यूरिंग लैक्टेशन में 60 to 67 ग्राम एंड मेनोपॉज में होता है 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। Essential amino acid cannot be synthesized in the body, must be obtained from diet। यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इसलिए हमें क्या उसे बाहर से यानी कि हमारे डाइट से कंज्यूम करना पड़ता है, तब हमारे बॉडी में इसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं। ओके, तो मेनली 8 टाइप के इसेंशियल अमीनो एसिड है। फर्स्ट है वैलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनाइलोलाइन, ट्रिप्टोफैन एंड थेरोनिन। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन, सोर्सेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। फर्स्ट है वैलाइन। वैलाइन का फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन है और मसल ग्रोथ है। वैलाइन क्या करता है? हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और मसल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके सोर्सेस है चीज़ है, मशरूम है, और वैलाइन की हमें देन है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन का फंक्शन है मसल मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू ग्रोथ। इसके सोर्सेस है मीट, फिश, एग्स और रिक्वायरमेंट है 90 mg/kg डे। ओके, देन है ल्यूसिन। ल्यूसिन का फंक्शन है मसल रिपेयर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ल्यूसिन हमें डेयरी प्रोडक्ट, लेग्यूम्स में मिलते हैं और रिक्वायरमेंट है 42 mg। ओके, इसी तरह से है कि लाइसिन है। लाइसिन का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन। पंपकिन सीड में इसे हम लाइसिन मिलता है
और इसकी ये रिक्वायरमेंट है। देन है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन हमें मसल मेटाबॉलिज्म में, हमारे इम्यून फंक्शन में हेल्प करता है। हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में, नट्स में और ग्राम में मिलता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट है 90। देन है फिनाइलालाइन। फिनाइलालाइन में इसका फंक्शन है हार्मोन रेगुलेशन है। ये डेयरी प्रोडक्ट ग्राम और बीन्स में मिलते हैं, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और देन है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसका सोर्सेस है कोटा चीज़, वीट, और यह इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड लास्ट है थीरोनिन। ये इसका फंक्शन है लीवर फंक्शन में हेल्प करता है, स्लीप रेगुलेशन में हेल्प करता है, और इसके सोर्सेस है कोटैक चीज़, और रिक्वायरमेंट है 20। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत ही इजी था। हम इसे ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार, तो समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रोटीन के सोर्सेस। प्रोटीन के दो सोर्सेस होते हैं, एक है एनिमल सोर्स और दूसरा है प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स में फर्स्ट है मिल्क है, एग से, मीट है एंड फिश है। ओके, देन है प्लांट सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस में फर्स्ट है पल्सेस है, लेग्यूम्स है, सीरियल्स है, ऑयलसीड है, नट्स है और ग्राम है। देन हमने देखा ICMR ने रिकमेंडेड किया है कि डेली प्रोटीन कितना लेना चाहिए, 0.66 to 0.83 पर ग्राम बॉडी वेट। नेक्स्ट हमने देखा प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर वुमन अकॉर्डिंग टू देयर एज। वुमन को कितनी प्रोटीन नीड होती है अकॉर्डिंग टू देयर एज। ओके, इसे आप रीड करिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछेगा तो नहीं, बट पूछा तो MCQ में पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जिसे हमें डाइट से लेना पड़ता है। 8 इसेंशियल अमीनो एसिड है। देन हमने एक एक करके इसेंशियल अमीनो एसिड देखे, उसके फंक्शन देखे, सोर्सेज देखे और रिक्वायरमेंट देखे। ओके, और मेनली इतने 8 इसेंशियल अमीनो एसिड है। एग्ज़ाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, ओनली इनलिस्ट करने को पूछा है। तो हमें क्या करना है, इसेंशियल अमीनो एसिड के नेम याद रखने हैं। बाकी के आप बस रीड करिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ इसका डेफिनेशन, प्रोटीन का डेफिनेशन, फंक्शन एंड इसेंशियल अमीनो एसिड हमें सिर्फ इनलिस्ट करना है। ओके, ओनली 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। देन इसकी डिफिशिएंसी, प्रोटीन की डिफिशिएंसी हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम, जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर है आई थिंक। ओके, उसी चैप्टर में हमको इसकी डिफिशिएंसी मिलेगी। तो इस लेक्चर में मैंने वह डिफिशिएंसी लिखी नहीं है, आपको समझाई नहीं है। ओके, हम वह न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर में देखें। सो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।